हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई बहुत सारे है ना इंडियन यहाँ पर इटली में आकर के फंस जाते हैं और वो किस तरीके से फंसते हैं देखो आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मुझे यहाँ पर काम करते हुए इटली में और मैं भी यहाँ पर आके फंस गया हूँ भाई एक तरीके से। देखो भाई इस डेयरी फार्म में मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3.5 साल हो गए भाई। ठीक है, यहाँ पर मुझे काम करते हुए 3.5 साल हो गए। इस वाले डेयरी फार्म में नहीं, मतलब पूरे इटली में मुझे काम करते हुए 3.5 साल हो गए। अब मैं यहाँ पर किस तरीके से फंस गया हूँ आपको मैं बताने वाला हूँ। भाई यहाँ पर मुझे सैलरी मिलती है 1,10,000 रुपये। तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ मुझे वहाँ पर इंडिया में कितना मिलता था, मुझे इंडिया में भाई 10-12 हज़ार रुपये 15,000 रुपये मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं मेहनत करता था। यहाँ पर मैं 8-9 घंटे या 10 घंटे काम करके, माना कि शुरुआत में काम थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर काम करके 1,10,000 रुपये कमा लेता हूँ भाई। और जो लोग यहाँ पर फंसते हैं ना, वो लोग यही सब काम करते हैं और यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं भाई, बुरे फंस जाते हैं। वो अच्छी लाइफ जीते हैं अपनी, ठीक है, उनके पास में 2 टाइम का खाना नहीं होता लेकिन वो पिज़्ज़ा खाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है, पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता बना करके खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं भाई। वो ढाबे पे जा कर के खाना वो नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। वो लोग यहाँ पर इटली में आकर के फंस चुके हैं भाई, बहुत बुरे फंस चुके हैं। यहाँ पर भाई सैलरी अच्छी मिलती है, ठीक है, उनका फ्यूचर बन गया है भाई और वो फंस गए हैं भाई यहाँ पर आकर के। ठीक है, यहाँ पर आकर के हर आदमी फंसता भाई, यूरोप में आकर के हर आदमी फंस जाता है। वो फिर इंडिया जाना नहीं चाहता भाई। यहाँ पर पॉल्यूशन 0 के बराबर है और पॉपुलेशन यहाँ की बहुत कम है, मतलब कि भीड़ भाड़ वाला तो है ही नहीं। यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 1-1 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं है। वो एक बात अलग है कि थोड़ा मार्केट साइड में आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा घर वगैरह होते हैं। तो भाई यहाँ पर है ना इतनी बढ़िया फ्रेश एयर मिलती है मुझे, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके फंस चुका हूँ भाई। अब मैं बढ़िया सांस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अच्छा सा खाना खा रहा हूँ यहाँ पे और बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ और मेरी लाइफ बन चुकी है भाई। जो पैसा मैं इंडिया में 10 साल में कमाता ना भाई, वो पैसा यहाँ पर 1 साल में मैं बचा लेता हूँ। और इंडिया में 10 साल में कितना पैसा कमाते हैं आप? अगर 10,000 रुपये आपकी सैलरी है तो 1 साल में आप 1,00,000 रुपये कमाओगे, ठीक है, मतलब बचाओगे कितना वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ भाई, यहाँ पर 1,00,000 रुपये तो मुझे बच जाता है 1 महीने का, ठीक है, खाना पीना खा करके। और 1,00,000 रुपये मेरा टोटली सेव है यहाँ पर इटली में, यूरोप में, और मैं यहाँ पर आकर के फंस चुका हूँ। अगर मैं फिर भी ऐसी बातें करता हूँ ना, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे आकर के, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं लोगों को पागल बनाता हूँ भाई। मैं यहाँ पर आकर के कोई भी फंसा वसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और बढ़िया मैं एकांत में बढ़िया शांत मौसम में एकदम अच्छा से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ भाई। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 90% पीपल जो इंडिया से यहाँ पर आते हैं और थोड़े पुराने हो जाते हैं ना, वो आपको बस यही बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इटली में मत आओ, यहाँ पर आकर के तुम फंस जाओगे, फिर तुम्हारी कोई लाइफ नहीं रहेगी, तुम इंडिया नहीं जा सकते हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे भाई, तुम एक तरीके से फंस जाओगे यहाँ पे आके और तुमको अच्छा काम नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत हो चुकी है भाई। ऐसी बात करने वालों से 1 किलोमीटर दूर रहा करो भाई। जो आपसे ऐसी बातें करते हैं ना कि भाई आप इटली में आकर के फंस जाओगे, उनसे है ना आप 1 किलोमीटर की दूरी बना करके रखा करो भाई, तभी जा कर के आप लोगों का फ्यूचर बनेगा। आप लोग उनकी बातों में आ जाओगे, फिर अगर आपने जिस आदमी के पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरवाए हुए हैं, आपके निकल भी चुके हैं, उसके बाद में आप उनकी बातों में आ जाओगे ना, तो भाई आप फंस जाओगे, उनकी बातों में फंस जाओगे। वो फंसे ना फंसे, आप यहाँ पर आकर के फंसो ना फंसो। अगर एक बात मुझे बताओ, आप अगर मान लो आप 14-15 लाख रुपए लगा करके आ रहे हो, ये तो एक गलत बात है भाई।
अगर आप 14-15 लाख रुपए लगा के आ रहे हो तब तो एक गलत बात है कि आपको है ना, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई आपका खास यहाँ पर रहता है इटली में, वो आपको थोड़े कम पैसे में बुला सकता है, 4-5 लाख रुपए में यहाँ पे बुला सकता है, तो आप उसके ज़रिए आने की ज़्यादा कोशिश करो। कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि भाई जिससे है ना आपका भी फ़ायदा हो जाए, और भाई कोई ऐसा तरीका निकालो जिसमें आपका भी फ़ायदा हो जाए और सामने वाला का फ़ायदा हो जाए और आप फंसो भी ना। मतलब कि मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर आप 10-12 लाख रुपए भी लगा करके आप यहाँ पर आ रहे हो ना इटली में, और आपको आते ही यहाँ पर काम मिल जाता है, ठीक है, आपका जो मालिक है वो आपको काम दे देता है, आपका जो एजेंट है वो आपसे पुख्ता बात करता है आपके काम की कि भाई आपको काम दिलवा दिया जाएगा यहाँ पर आते ही इटली में, तो भाई एक ये सही तरीका होगा मेरे हिसाब से। और आप है ना यहाँ पर आकर के फंसोगे नहीं, ठीक है। फंस तो जाते हैं शुरू में, जब आते हैं ना लोग तो एक तरीके से फंस ही जाते हैं, क्योंकि एक तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है और फिर वो उतार नहीं पाते हैं, और उनको काम अगर मिल भी जाता है वो फिर बोलते हैं भाई हम ये काम करेंगे क्या, ये काम करेंगे क्या। भाई शुरुआत में यही काम करना पड़ेगा आपको, को आते ही कोई ऑफिस में नहीं बिठाएगा। आप जब इटली में आओगे आपको आते ही ऐसे नहीं बोलेंगे कि आओ आओ जी जवाई जी आप बैठो कुर्सी के ऊपर और ये आपको टिक्का लगा देते हैं हम, और आप है ना ये लो जुमारी 1100 रुपये की। भाई 1100 यूरो शुरुआत में आते ही ऐसे हर कोई ऐसे नहीं दे देगा आपको कि ले भाई 1100 यूरो ले ले, ऐसा नहीं होता भाई। शुरुआत में जब आप आओगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी जाओ, पैसा थोड़ा थोड़ा कमाते रहो, धीरे धीरे करके कमाते रहो। जैसे कि शुरुआत में जब आप आते हो, अगर आपको 900 या 1000 यूरो का काम भी मिलता है ना 1 साल के लिए, तो आपको कर लो भाई उसको। आप बैठे मत रहो, बैठे रहोगे ना तो कर्जा सिर पे चढ़ता रहेगा, क्योंकि बैठे रहोगे ना तो एक तो मकान का किराया आपको लगेगा, एक खाने पीने का खर्चा आपका लगेगा, और ऊपर से सिरदर्दी, आपको टेंशन रहेगी, जो ब्याज चढ़ेगा वो अलग, आपके 12 लाख 11 लाख रुपए का ब्याज चढ़ेगा वो अलग। आजकल इतने में तो कोई बुलाता ही नहीं। तो आप कोई ऐसा तरीका देखो जिसमें है ना आप यहाँ पर आकर के इटली में काम भी कर सको, आपको ज़्यादा कर्जा भी ना हो, और अगर आपके पास में खुद का पैसा है तो भाई और बेस्ट है भाई। और मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई है ना तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम अगर इतना पैसा लगा करके वहाँ पे इटली में जाते हो 14-15 लाख रुपए, तो 14-15 लाख रुपए से 4-5 भैंसें खरीद लो और एक बढ़िया सा डेयरी फार्म यहीं पे खड़ा कर लो, या फिर 4-5 गायें खरीद लो, यहाँ पे इंडिया में ही बड़ा सा डेयरी फार्म खरीद लो मतलब कर लो। तो भाई देखो, अगर आप 4-5 गाय खरीदते हो इंडिया में बढ़िया दूध वाली, ठीक है, एक तो 6 से 7 महीने दूध देगी, ठीक है, 6 से 7 महीने दूध देगी। हर महीने का दूध का अगर आपको बताऊँ मैं आपको, अगर आप देखो खुद अंदाज़ा लगा करके देखो हर महीने कितना वो पैसा दे सकती है आपको। हर महीने मान लो एक 40 रुपये का किलो दूध आपका जाता है, तो वो क्या बोलते हैं जो डेयरी वाला होता है, वो डेयरी का प्रोडक्ट जो बनाता है वो आपका 40 रुपये किलो का ले जाता है दूध, ठीक है। एक गाय मान लो 15 लीटर दूध देती है, तो 15 लीटर दूध का हो गया 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60 मतलब 600 रुपये आप एक गाय से कमाते हो दिन के, ठीक है। और आप अगर 4 से 5 गाय लेते हो, ठीक है, 6×5 = 30, 3000 रुपये दिन का कमाते हो, तो 90,000 रुपये आप कमा लेते हो, ठीक है। लेकिन वो खाना भी तो खाती है, वो भी जोड़ो आप। जो खली होती है हमारे इधर, खली होती है, बिनोड़े होते हैं, वो कितने महंगे हो गए हैं। फिर आप बुआई वगैरह करोगे, उसका भी खर्चा निकाल के आप 40,000 रुपये 50,000 रुपये बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर आते हो तो आते ही आपकी सैलरी 70 से 80,000 रुपये या 90,000 रुपये बनती है। तो आपको मैं मना नहीं कर रहा कि आप है ना वो काम मत करो जो आप इंडिया में करना चाहते हो, और मैं भी ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी इंडिया में वो काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा भाई।
लेकिन पैसा आ जाए, पहले नॉलेज आ जाए, उसके बाद में करेंगे, ताकि खुद का पैसा हो, किसी से उधार ना लेना पड़े। और जब हम इतना पैसा लगा करके कोई काम करते हैं और 4-5 गाय भैंस खरीदते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा दूध वगैरह बिक जाएगा। फिर उनमें हज़ार तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, उसमें थनैला रोग वगैरह भी हो सकते हैं, और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो सकती है। इस काम में तो पूरी सिरदर्दी मालिक की होती है ना भाई। इस काम में, ये जो काम है, इसमें पूरी सिरदर्दी यहाँ के मालिक की होती है। उसमें हमारा कुछ भी नहीं घाटा होता, हमें तो प्रॉपर फिक्स सैलरी मिलेगी शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे करके सैलरी बढ़ा भी सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके अगर हमारा कर्जा वगैरह सारा कुछ उतर जाता है 1-1.5 साल में, फिर सारा पैसा हमारा, फिर चाहे आप 1 साल काम करके यहाँ पर 1 महीने में अगर आप 1 लाख रुपए बचा लेते हो, तो 1 साल में आप 10-12 लाख रुपए बचा लोगे। 10-12 लाख रुपए से फिर आप है ना घर पे कोई आदमी रख सकते हो, जिससे है ना आप वो काम करवा सकते हो जो आप करना चाहते हो, कोई नॉलेज वाला आदमी रख करके। तो भाई मेरा यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने व्लॉगिंग भी करना चाहा आज के इस वीडियो में, और आप लोगों को बताना भी चाहा कि भाई है ना, आप यहाँ पर आकर के काम करोगे ना, तब आप फंसोगे नहीं। एक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि आप फंसोगे नहीं भाई। लोग है ना आपको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका फुद्दू काट रहे हैं भाई। वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर आकर के फंस जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे यहाँ के, तुम है ना एक तरीके से बर्बाद हो जाओगे। भाई पहले ही आपके दिमाग में कचरा भर देते हैं। मुझे यहाँ पर 3.5 साल हो गए काम करते हुए, मैंने बढ़िया पैसा कमाया है, सारा कर्जा वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। पुरखों का जो कर्जा होता है ना, वो सारा का सारा। तो भाई ऐसा आप किसी की बातों में मत आओ, किसी की धांधली में मत आओ। और आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, आप यहाँ पर आकर के काम करो। 5 से 7 साल आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे जब आपको कर्जा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, और 2-3 साल आपके इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि आप यहाँ पर बेटर एनवायरनमेंट में रहते हो। ठीक है भाई। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो व्लॉगिंग पसंद आया होगा। भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।